हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक में स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है ये हिंदी की प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम हिंदी के बहुत ही बेहतरीन 50 प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका वीडियो री एग्ज़ाम जो कि आपका 26 और 27 जून को होने वाला है और VPO 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी प्रश्नों को आराम से देखिएगा। और अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। ठीक है, तो इसको आपको ऑप्शन से करना है और इसमें ऑप्शन ए जो है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति, ये जो है आपका हिंदी भाषा की एक गुण है। आप जानते हैं हिंदी भाषा में आपके अरबी और उर्दू और पुर्तगाली कई सारी भाषाओं के शब्द यूज होते हैं और ये आपकी हिंदी भाषा की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण कहाँ से होता है को जानकारी होगी। इनका जो उच्चारण है आपका ओठ से होता है, क आपका कंठ से होता है और क के वर्ग से भी, ठीक है, और त के आपके कंठ तालु से होता है। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पहले कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है, आप इसको क्रम से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भक्ति रस के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र, क्योंकि पुत्र से अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा, वहाँ पे भक्ति रस नहीं रहेगा, जबकि ईश्वर के प्रति, गुरुजन के प्रति और देवता के प्रति भक्ति रस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो, जिसका शत्रु जो है ये पैदा ना हुआ हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। नेक्स्ट, मीन का परिवाची शब्द है, तो मीन जो है मछली को कहते हैं और मछली का परिवाची अगर देखा जाए तो ये आपका मत्स्य है। और अगर और भी परिवाची के बारे में बात की जाए तो एक आपका परिवाची है इसका सफरी, झक, जलजीव। तो ये सारे जो परिवाची हैं आपकी ये मछली के हैं। आपको अगर परिवाची में दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लुसेंट की जो बुक आती है हिंदी की उसे एक बार पढ़ लीजिए। उसमें 3 पेज में आपके परिवाची दिए हुए हैं। अगर आप उसके सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके मॉक्स में या फिर आने वाले एग्जाम में कोई भी परिवाची नहीं छूटेगा। इससे ज़्यादा आपको परिवाची पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वर्तनी शुद्धि करना है और बताना है कि घनिष्ठता कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो घनिष्ठता लिखते हैं आपका ये ठ होता है, न कि त होता है। ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ा कौन सा है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष की बात की जाए तो हम मैं और हम की बात होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कटोरे भर उसने खीर खाई, इस वाक्य में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। तो यहाँ पे अनुबंध संबंध बोधक अव्यय की बात की जाए तो आपका भर है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कटोरे भर, भर आपका जो है अनुबंध संबंध बोधक है। नेक्स्ट, हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, तो हाथी का अगर बहुवचन देखा जाए तो हाथी ही होता है। ये आपको जानकारी होगी तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी के पात्र के रचनाकार कौन थे। तो चाचा चौधरी की कहानी आपने पढ़ी होगी और इसके जो रचनाकार थे ये प्रण कुमार शर्मा थे। चाचा चौधरी के बारे में मैंने क्लास 8 में पढ़ा हुआ था, शायद आपने भी उसी में पढ़ा होगा। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके रूपी शब्द कुल का अर्थ होता है। तो कुल का एक अर्थ तो आपका वंश होता है, एक अर्थ इसका किनारा भी होता है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में किनारा होगा वो सही आंसर होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो गहरा का अगर भाववाचक की बात की जाएगी तो इसका हो जाएगा गहराई। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जय शब्द का विलोम होगा तो जय का पराजय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देशभक्ति में समास है तो देशभक्ति का अगर समास विग्रह किया जाएगा तो देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। द्वंद्व में आपका हलंत का यूज होना चाहिए, तो दोनों पद पर हलंत होना चाहिए। द्विगु में आपका नंबर होना चाहिए, बाकी आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक किसके भेद है। तो ये जो भेद है आपके, ये सभी भेद जो हैं अनुभाव के हैं। अनुभावों की संख्या जो है आपकी 8 होती है, और संचारी भाव की बात की जाए तो इनकी संख्या 33 होती है, और अस्थायी भाव की बात की जाए तो इनकी संख्या 9 होती है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप इसको जानकारी रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है। ठीक है, तो तत्सम होता है आपके जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव होता है जो उसका विकर्ण रूप होता है। तो उल्लुक जो है आपका, ये संस्कृत का शब्द है जो कि उल्लुक के लिए प्रयोग होता है। कूप आप जानते हैं कुआं के लिए होता है। ओझा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका तत्सम तद्भव है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचानिए। तो विशेषण अर्थात जो विशेषता बता रहा हो, तो यहाँ पे विशेषता बताने वाला वर्ड जो है ऐतिहासिक है। जैसे होता है ना कि ऐतिहासिक काल से, तो ये बताता है कि जो काल की बात हो रही है वो बहुत ही पुरानी हो रही है, तो ये विशेषता बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अगर आप इसको नहीं जानते हैं, अवलंब के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप अगर अविलंब के बारे में जानते होंगे, आप जानते होंगे कई बार कहा जाता है अविलंब रूप से हाजिर किया जाए, तो अविलंब होता है अर्थात शीघ्र। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि शीघ्र केवल एक ही में आपका दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है। और अवलंब का अर्थ जो है आपका सहारा होता है। नेक्स्ट, किनारा के लिए सही परिवारवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक अल्टीमेट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है या फिर आपको डाउट है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो किनारा का तट तो आप जानते ही होंगे कि तट को किनारा कहते हैं, तो तट वाले ऑप्शंस को आप लोग पहले सही कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि तर होगा या तीर होगा, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी, सी और डी में आपके तीर दिए हुए हैं, अर्थात तीर होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ऑप्शन बी जो है सही कर सकते हैं, क्योंकि सी और डी ऑलरेडी आपके गलत हो चुके हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्णों के समुदाय को कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को जो है वर्णमाला कहते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। और एक्चुअली वर्णों के आपके जो व्यवस्थित समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है। यही आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कारक है और यहाँ पे कौन सा कारक है। तो आपको पता होगा कर्ता ने, तो यहाँ पे पहले ने दिया हुआ है तो कर्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए सारे कैंसिल हो गए, और सी जो है आपका सही हो जाएगा। वैसे भी कंस को है तो कर्ता ने कर्म को, तो आपका ऑप्शन सी सही होने के चांसेस है, और यही आपका सही होगा। नेक्स्ट है, जिसका वर्णक्रम आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु हो उसका होगा। तो ये आपका जगड़ होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य चुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये शुद्ध वाक्य चुनिए। आपको पता होगा कि अगर कहा जाए वाह क्या ताज है, तो वाह के बाद आपका ये इसमें यादबोधक होता है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि इसमें दोनों वर्ड आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ है में जो है आपका है के बाद एक बिंदी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें यादबोधक की बात की जाए तो वहाँ पे बिंदी नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ना कि है। क्वेश्चन नंबर 24 है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा आपका महा धन उत्सव होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए कि कौन सी संधि है, तो आ प्लस उ, ठीक है, मिल के यहाँ पे ए हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो संधि है आपकी वो
गुण संधि है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो सत्याग्रह का होता है सत्य के लिए आग्रह, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और हमारे द्वारा बहुत सारी न्यूज़ भी दी जाती है, वो भी बिल्कुल सटीक होती है। नेक्स्ट है, कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप है। तो इस पंक्ति में आपका वाचक शब्द जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने मुँहे मियाँ मिट्ठू बनना, तो इसका अर्थ होता है अपने प्रशंसा स्वयं करना, आपको जानकारी होगी। नेक्स्ट, परिक्रमा में उपसर्ग है, तो आप जानते हैं उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, और यहाँ पे परि जो है ये आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको पहचान करना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। तो हो सकता है कि आपने स्त्रीलिंग शब्द याद कर लिए हों, तो यहाँ पे एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मेरा मेरी, ठीक है, या फिर अच्छा और अच्छी, इन वर्डों का यूज़ करके भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञात कर सकते हैं, आपको आसानी होगी इससे। जैसे मान लीजिए सौभाग्य के आगे किया जाए, तो यहाँ पे मेरा सौभाग्य है, ये आपका सही सेंटेंस दिखा रहा है कि वाक्य बन रहा है। अगर आप करेंगे मेरी सौभाग्य तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, तो ये आपका पुल्लिंग है। ऐसे सुंदरता का आगे किया जाए तो मेरी सुंदरता जो है यहाँ पे आपका अच्छा लग रहा है, तो ये जो है आपका स्त्रीलिंग है। अगर मेरी का यूज हो तब स्त्रीलिंग होगा, और मेरा का यूज हो तब पुल्लिंग होगा। वैसे ही अच्छा का यूज होगा तो पुल्लिंग, और अच्छी का होगा तो स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे विलोम बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है, अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये आपका जो है आपका विलोम है। अल्पज्ञ होता है जो कम जानता हो, और बहुज्ञ होता है जो बहुत कुछ जानता हो। नेक्स्ट, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों से जो है निखार आता है, उसमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे श्लेष, यमक और अनुप्रास, ये सभी जो है आपके शब्द अलंकार है। और अतिशयोक्ति जो है ये अर्थालंकार है, जब वाक्य की अर्थ निकाला जाता है तब उसकी शुद्धता बढ़ती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति जो है आपका अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अभूतपूर्व। तो ऑप्शन बहुत ही मैचिंग है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। नेक्स्ट, तत्सम बताना है आपको पाँव का, ठीक है। तो पाँव का संस्कृत वर्जन बताएंगे आप, तो ये पाद है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 मात्राओं पर होती है, ठीक है। तो 28 मात्राओं वाला जो छंद है आपका हरिगीतिका है, और इसमें 16 मात्राओं पे आपका यति होता है। और उलाला की बात की जाए तो उलाला में आपके 15 और 13 होता है, 15 पे आपका यति का प्रयोग होता है, और एक अर्ध समात्रिक छंद है। सोठा की बात की जाए तो ये भी एक अर्ध समात्रिक छंद है, और इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। रोला की बात की जाए तो इसमें 24 होता है, और ये एक समात्रिक छंद है। नेक्स्ट, कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली तुलसीदास जी का है, गीतावली भी उन्हीं का है, रामचरितमानस भी है, यामा जो है आपका महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चा में पन प्रत्यय को जोड़ा जाए तो कौन सा शब्द बनेगा। तो बन जाएगा आपका बच्चा प्लस पन बचपन, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे देशज शब्द देखा जाए तो आग भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, फूल भी नहीं है, खिड़की जो है आपका देशज शब्द है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संधि विच्छेद करना है इंसानियत का। तो इंसानियत का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इंसान प्लस iyत, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गति गई सांप चुचुंदर केरी, गति गई सांप चुचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। तो समझ में ना आए कि सांप है कि चुचुंदर है, ठीक है। और दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन सी
सही आंसर है। नेक्स्ट, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद कौन सा है। ठीक है, तो नीली कमर वाले छात्र को यह कलम दे दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, जो वाक्य है बिल्कुल सरल वाक्य है, और बड़ा वाक्य सोच के आप लोग इसको संयुक्त या फिर मिश्र मत मारिएगा, ये आपका सरल वाक्य है। यहाँ पे एक ही आपका कर्म हो रहा है, इसलिए सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोटिबद्ध करना है। ठीक है, क्रमबद्ध करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 वाक्य दिए हुए हैं, प्रथम और अंतिम दिया हुआ है, जैसे भारत जैसे और हो सकता है, और बाकी शेष में जो आपके हैं य और ल व, इसको क्रमबद्ध करना है। तो क्रमबद्ध अगर आप करेंगे तो भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश, ठीक है, के लिए कुटीर उद्योग जो है अत्यंत उपयोगी है। तो आपका पहले ल आएगा, फिर वो आएगा, फिर र आएगा, फिर वो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेष से क्या होता है। विशेष से क्या होता है आप जानते होंगे कि विशेष से जो होता है, ये जिसकी विशेषता बताई जाती है वो का विशेष होता है। डंका बजाना का अर्थ है, डंका बजाना इट मीन्स प्रचार करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद जो है यहाँ पे बैठकर, इसका भेद बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वहाँ एकांत में बैठकर, बैठकर मतलब पहले बैठिए फिर भजन करिए। तो पहले बैठना है तो ये पूर्वकालिक कृदंत है, क्योंकि पहले बैठेंगे फिर जाके भजन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश 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 नहीं होता है, हर एक स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। ऐसे में आपको धैर्यवान का जो धैर्य है इसका विपरीत शब्द चुनना होता है, क्योंकि अब विपत्ति की भी बात हुई है, तो ये होगा अधीर। ठीक है, अधीर यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार मीन्स परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है। तो ये आपका संधि का रूल है, संधि की यही परिभाषा है कि दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जो कि वीडियो के एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही है। वहाँ पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से MCQ कर रहे हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जिन अवयवों का संबंध वाक्यों से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। तो वे जो शब्द होते हैं आपके ये विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ने का प्रयोग किस प्रकार के कारक में होता है। तो कर्ता ने, तो यहाँ पे कर्ता जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का गेम है, तो बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो बेटी का बेटियाँ होता है, श्रोता का श्रोतागण होता है, वधु का वधवी होता है, लेकिन डिबिया का डिबिये नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बकरी का पुल्लिंग है, तो बकरी का पुल्लिंग जो है आपका बकरा होता है, तो ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं ये पूरे हो गए हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। वैसे इस पेपर के लेवल को देखते हुए यहाँ पे 45 प्लस का स्कोर ही सेफ है, और एक्चुअल में एग्जाम में बात की जाए तो आपको इसमें 45 प्लस ही करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।